सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए, आज है भाद्रपद महीने की अमावस्या, जिसे पिठोरी अमावस्या और कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पिठोरी अमावस्या की कथा। मत्स्य पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था और हिरण्याक्ष का वध किया था और उसके बाद फिर से पृथ्वी को समुद्र से निकालकर जब सभी प्राणियों की रक्षा की थी, उस समय जब भगवान वराह ने अपने शरीर को झटका था, तब उनके शरीर के कुछ रोम धरती पर गिर गए थे और मान्यता है कि उन्हीं रोमों से धरती पर कुश की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण से कुश बहुत ही पवित्र मानी जाती है। दरअसल कुश एक प्रकार की घास होती है। कुश से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग भी है कि एक समय की बात है जब गरुड़ देव जी स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ देर के लिए उस अमृत कलश को जमीन पर कुश पर रख दिया था और उस पर अमृत कलश रखने के कारण भी यह पवित्र माना जाता है। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने पितरों का तर्पण करने के लिए भी कुश का प्रयोग किया था। तभी से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कुशा धारण करके अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितृदेव उनसे तृप्त हो जाते हैं। देखिए, जिस कुशा में घास में पत्ती हो और आगे का भाग कटा न हो और हरा हो, वह कुश देवताओं और पितरों की पूजा के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार कुशा को इस अमावस्या पर सूर्योदय के समय लाना चाहिए, और अगर आप सूर्योदय के समय ना ला पाए तो फिर इस दिन अभिजीत या विजय मुहूर्त में घर पर लाना चाहिए। और इस तरह इस लाई गई कुशा का उपयोग आप सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, दोनों ही समय कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण के समय यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी कुशा के आसन पर बैठे या कुशा की अंगूठी धारण करे, तो उस पर ग्रहण से होने वाला कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। और अब जानिए कि भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या क्यों कहते हैं। दरअसल पिठोरी अमावस्या को लेकर एक धार्मिक कथा भी प्रचलित है, और इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे, सभी का विवाह हो चुका था, सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर से एक और बेटे की मृत्यु हो गई, और इस तरह 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया, और गांव की कुलदेवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया। तब देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। और फिर ऐसा सुनकर बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया, और जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। और तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। और साथ ही यह कथा इस व्रत वाले दिन सुनी और पढ़ी जाने लगी। इस दिन हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखती है। देखिए, पिठोरी अमावस्या के दिन जिन माँ पोलेरम्मा की पूजा की जाती है, वे माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। इसीलिए आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ भी किया जाता है। इस दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती है। और इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, जिन लोगों के घरों में हमेशा नुकसान लगा रहता हो, आर्थिक संकट बना रहता हो, कलह कलेश रहता हो, आपसी प्रेम ना हो, ऐसे लोगों में घर के किसी बड़े सदस्य को अमावस्या की पूजा अवश्य करना चाहिए, और हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। नहीं तो कुछ जरूरी नियमों का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।